इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीमें हर 2 साल में एक बार क्रिकेट की तारीख के मशहूर तरीन इवेंट्स में से एक द एशेज सीरीज में एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, जो दोनों टीमों के दरमियान जंग की सी अहमियत रखती है। आइए इस तारीखी सीरीज से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक जानने की कोशिश करते हैं। सीरीज का नाम एशेज कब और क्यों रखा गया? द एशेज की इस्तिलाह की इब्तिदा असल में एक बरतानवी अखबार द स्पोर्टिंग टाइम्स में शाया होने वाली एक तंजिया तहरीर से हुई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 1882 के इंग्लैंड दौरे में ओवल के मैदान में इंग्लैंड को शिकस्त दी, तो लंदन के अखबार द स्पोर्टिंग टाइम्स ने इंग्लैंड की हार पर इंतकाल पुरमलाल की तरह एक तंजिया तहरीर में लिखा कि इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो गई है और अब उसकी राख यानी एशेज को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान एफ ब्लिग ने दावा किया कि हम अगले दौरे ऑस्ट्रेलिया में ये एशेज वापस लाएंगे। एशेज की ट्रॉफी इतनी छोटी क्यों है? क्रिकेट की तारीख में पहला टेस्ट 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, लेकिन एशेज सीरीज का आगाज 1882-83 में हुआ। इंग्लैंड ने अपना दावा पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड ने सीरीज जीती तो मेलबर्न से ताल्लुक रखने वाली कुछ खवातीन, जिनमें फ्लोरेंस नामी खातून भी शामिल थी, जो बाद में इंग्लैंड के कप्तान एफ ब्लिग की बीवी बनी। ने सीरीज जीतने पर इंग्लिश कप्तान को एक छोटे गुलदान नुमा ट्रॉफी पेश की। उस वक्त कहा गया कि इस छोटे गुलदान नुमा ट्रॉफी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के विकेटों के ऊपर रखी जाने वाली बेल्स को जलाकर हासिल होने वाली राख भरी गई है और इसे इंग्लैंड के हवाले कर दिया गया है। इसे बरतानवी अखबार के उस तंज का अमली नमूना बनाकर पेश किया गया जो उन्होंने इंग्लैंड की शिकस्त पर किया था। इस वाकये के बाद से सीरीज का नाम ही एशेज पड़ गया। 1927 में एफ ब्लिग की मौत के बाद ये गुलदान नुमा ट्रॉफी उनकी अहलिया ने मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब को दे दी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एमसीसी में मौजूद ट्रॉफी भी असल नहीं है। क्या वाकई ही ट्रॉफी में राख है? कोई ये नहीं जानता कि फ्लोरेंस ने जो ट्रॉफी इंग्लिश कप्तान एफ ब्लिग को दी थी उसमें क्या था। कहा तो यही गया कि उसमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के विकेटों के बेल्स की राख है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। एफ ब्लिग की एक रिश्तेदार तो ये दावा भी करती हैं कि गुलदान नुमा ट्रॉफी में बेल्स की राख नहीं बल्कि खुद फ्लोरेंस के हेड स्कार्फ की राख थी। वाज़ेह रहे कि गुलदान नुमा ट्रॉफी जो इंग्लिश कप्तान को ऑस्ट्रेलियाई खवातीन ने दी थी वो कभी भी एशेज सीरीज की ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं रही और जीतने वाली टीम को इस गुलदान नुमा ट्रॉफी की नकल दी जाती थी। अलबत्ता 1998-99 की सीरीज से फातेह टीम को इसी गुलदान से मुशाबे कांच की बड़ी ट्रॉफी दी जाती है। एशेज सीरीज में कितने मैचेस खेले जाते हैं? 1982 से 1997 तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में एशेज सीरीज में 1 से 7 टेस्ट मैचेस खेले जाते थे। अलबत्ता 1998 के बाद से इस सीरीज में 5 मैचेस खेले जा रहे हैं। एशेज सीरीज का हर टेस्ट अक्सर मेजबान मुल्क के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेला जाता है। इंग्लैंड में एशेज सीरीज के मैचेस अमूमन ओल्ड ट्रैफर्ड, ओवल, लॉर्ड्स, ट्रेंट ब्रिज, हेडिंग्ले और ऑस्ट्रेलिया में गाबा, एमसीजी, एडिलेड ओवल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और पर्थ में खेले जाते हैं। अब तक कितनी एशेज खेली जा चुकी हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान अब तक 71 एशेज सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 33 और इंग्लैंड ने 32 में कामयाबी हासिल की। 6 सीरीज ड्रॉ हो गई। सीरीज ड्रॉ होने की सूरत में एशेज का फातेह कौन होता है? अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज ड्रॉ हो जाए तो एशेज का टाइटल गुज़िश्ता सीरीज की फातेह टीम को मिल जाता है। 2019 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 2017-18 में 4-0 से कामयाब हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने 2019 का एशेज टाइटल भी अपने पास रखा।